बार की बात है, एक जंगल में एक बर्ड अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ रहती थी। यानी कि एक पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक लंबे और छायादार पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। वो मदर बर्ड अपने छोटे छोटे बच्चों का दिन रात बड़ा ध्यान रखती थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आ गया। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी। तेज हवाओं ने बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए थे और वो लंबा पेड़ जिस पर वो पक्षी अपने बच्चों के साथ रहती थी वो भी गिर गया। एक बड़ी सी ब्रांच उनके घोंसले से टकराई और मदर बर्ड मर गई। पर किस्मत से तेज हवाओं ने उन छोटे छोटे बच्चों को जंगल के दूसरी तरफ पटक दिया। एक बेबी बर्ड एक गुफा के पास पहुंच गया जहां पर बहुत सारे डाकू रहते थे। तो दूसरा बेबी बर्ड वहीं पर थोड़ी दूरी पर बने हुए एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। इस तरीके से दिन बीतते गए और वो बेबी बर्ड्स अब बन गए थे बड़े बड़े पक्षी, बिग बर्ड्स। एक दिन क्या हुआ, उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे वो दौड़ पड़ा। लेकिन वो हिरण जंगल में अंदर तक पहुंच गया और राजा भी उसका पीछा करते करते जंगल में गहराई तक अंदर तक आ गया था। लेकिन राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे यही नहीं पता था कि वो कहाँ पर था। वो लंबे समय तक इधर उधर घूमता रहा और वो पहुंच गया जंगल के दूसरी तरफ। अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि एक गुफा के पास था। अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ क्या कह रही थी, अरे जल्दी करो, हरी अप, देखो पेड़ के नीचे कोई बैठा है, आओ इसके गहने, इसका घोड़ा ले लेते हैं, जल्दी करो नहीं तो ये चला जाएगा। राजा बड़ा हैरान हो गया ये आवाज़ सुनकर। उसने ऊपर की तरफ देखा और क्या पाया कि पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड बैठा है, वो पेड़ जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। उसने गुफा से आते हुए धीमे धीमे शोर को भी सुना, इसीलिए उसने क्या किया, वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और जितना जल्दी वहां से जा सकता था चला गया। अब जल्दी ही वो पहुंच गया एक आश्रम के पास जो कि एक ऋषि का आश्रम था। अब वहां पर राजा ने क्या किया, उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। अचानक से उसने बड़ी सॉफ्ट जेंटल आवाज़ सुनी, वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका स्वागत है, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए, ऋषि अभी जल्दी ही आ जाएंगे और पोट में कुछ ठंडा पानी है वो पी लीजिए, बड़े आराम से आप वहाँ पर बैठिए। राजा वो हैरान रह गया। उसने ऊपर की तरफ देखा और पाया कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड था पेड़ के ऊपर। अब वो हैरान रह गया। उसने खुद से बड़ी तेज आवाज में कहा कि अरे ये पक्षी तो वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि गुफा के बाहर दिखाई दिया था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। वो पक्षी बोला, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने दोस्ती की है डाकुओं के साथ, इसीलिए वो ऐसे ही बात करता है जैसे कि डाकू करते हैं, वो मुझसे भी बात नहीं करता। और तभी ऋषि आश्रम के अंदर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया और बोले कि आप अंदर आ जाइए, आराम से बैठिए, आप थके हुए दिखाई देते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए और उसके बाद हमारे साथ भोजन कीजिएगा। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई और बोले कि देखो दोनों पक्षी एक जैसे दिखाई देते थे लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। ये जंगल सरप्राइजेज से भरा हुआ है। संत अब मुस्कुराए और बोले कि अरे एक व्यक्ति अपनी कंपनी से ही जाना जाता है, यानी कि एक व्यक्ति की पहचान उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों से ही होती है। उस पक्षी ने हमेशा डाकुओं की बातें सुनी हैं, इसीलिए वो उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। और ये वाला पक्षी, इसने वही दोहराया जो उसने हमेशा सुना है, वो हमेशा लोगों का स्वागत करता है। आइए अब अंदर आइए और आराम कीजिए, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा।